बच्चों, मैं उर्मिला मिश्रा एक कहानी सुनाने आपको जा रही हूँ। कहानी का नाम है भोला। एक गरड़िया बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 10 साल तक का रहा होगा। बहुत भोला था। उसे कहाँ कोई भी पूजा पाठ कुछ नहीं आता था, ना वो पढ़ा लिखा था। वो जानवर चलाया करता था। तो एक दिन पास में एक साधु रहते थे और उनको वो उसी वहीं पे वो रहता था। उसकी भी झोपड़ी थी। तो वो कहने लगे कि भोला इधर आओ, एक काम है। तो भोला ने कहा कि क्या है गुरुजी। तो कहने लगे कि मैं बहुत कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऐसा करो कि तुम हमारे भगवान पूछ देना, नहीं भगवान बैठे रहेंगे और भोजन वोजन उन्हें खिला देना, स्नान करा देना कहीं ना। अच्छा अच्छा भाई, मुझे आता तो कुछ नहीं है, अच्छा कर दूंगा और हमारी देखभाल करे रहना घर की। तो चले गए गुरुजी। क्या हुआ कि भोला ने कहा चलो अब भगवान के लिए एक डलिया ले आया और सारे भगवान बैठा लिए और नदी की ओर चल पड़ा। जाकर सारे भगवान नदी में डाल दिए और बैठ गया कि अब भगवान नहा लेंगे तो निकल आएंगे। वो सोचता था भगवान जरूर अब बहुत देर हो गई तो भगवान निकले नहीं। कहने लगा निकलियो कि ना निकलियो, हमको बहुत तेज भूख लगी है, अब निकल आओ, बहुत देर नहा लियो। अब भगवान ने कहा अब तो मुझे, ये छोटा सा बच्चा है, भूखा बैठा है, मुझे निकलना ही पड़ेगा। सारे भगवान डलिया में बैठ गए। उसने सर पे डलिया ली और फिर जब पूजा करने लगा, उन्हें टीका ईका लगाया। फिर उसे याद आई कि टीका लगाने के बाद लगता है कि भोजन कराना है। तब उसने भोजन वोजन बनाया, चटनी रोटी बनाई। भूखा उसको समझ में नहीं आ रहा था बच्चे को, क्या करे भोला को। अब भगवान को भोग लगाया। अब कहता है कि भगवान जी भोजन करिए, भगवान जी भोजन कर लो। कहीं भगवान ने कहा आप क्या करें, कहीं खाइयो कि ना खाइयो, हमको बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी खाओ, जल्दी खा लो, नहीं हमको भूख लगी है। तब भगवान ने सोचा सही में मुझको तो आज भोजन ग्रहण करने पड़ेगा, ये बच्चा भोला बहुत भोला है, इसको कैसे बताया कि फिर उन्होंने भोजन कर लिया। अब जो है उसने तो देखा था कि गुरुजी कभी कभी आँख मूंद के और नाक भी पकड़ लेते थे। अब वो हल्के से पकड़ते थे, अब वो जानता नहीं था। तो उसने क्या किया, पूजा वूजा भगवान का नाम लेते लेते नाक पकड़ ली। और जब नाक पकड़ ली तो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। तब ऊपर भगवान की पत्नी बोली, पार्वती जी शंकर जी से, अरे देखो एक बच्चा पृथ्वी पर बहुत बड़ी पूजा कर रहा है, उसकी सांस टूट जाएगी, उसको जल्दी से दर्शन दो जाकर, वो दर्शन की इच्छा कर रहा है कहीं। अच्छा, अरे भोला तो बहुत उसने तब पूजा कर ली, अब क्या करे, अब तो जाना ही पड़ेगा। भगवान आ गए और बोले अरे भोला आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। तब उसने भोला ने बहुत देर में आंखें खोली और कहा आप भगवान ही हो क्या। कहने हाँ मैं भगवान हूँ। तो कहा कि अच्छा खड़े रहो, हमारे गुरुजी थोड़ी देर अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उनसे पूछ लूँ, आज के बाद फिर मैं आप ही की पूजा रोज करूँगा। तो खड़े कह रहे अच्छा मैं खड़ा हूँ, भगवान को बुला लाओ। कहे नहीं आप बड़ी मुश्किल से आए हो, मैं आपको तो मैं क्या कर, कहे अच्छा ठीक है, कहने मैं आपको बांध देता हूँ पेड़ से, नहीं आप भाग जाओगे, अभी मैं अपने गुरुजी को बुला लाता हूँ। तो कहने लगे भगवान को बच्चे के कारण बंधना पड़ा। अब रस्सी से बांध दिया भगवान को और हाँफते हाँफते पहुँचा। अब बहुत तेज आवाज़ दी, गुरुजी भगवान को मैं बांध आया हूँ, एक बार देख लो, फिर रोज़ मैं भगवान की पूजा किया करूँगा, एक बार तो देख लो। अब गुरुजी को समझ में आया कौन आवाज़ दे रहा, देखा वो भोला चिल्ला रहा है, काफ़ी उसके पसीना बह रहा है, वो बहुत परेशान हो रहा है। अरे कहने लगे पागल हो गया क्या, मैंने ज़िंदगी भर हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को भगवान नहीं दिखे, तुम भगवान को बांध आए हो। तब कहने लगे बच्चे ने जिद करी तो आना पड़ा। भगवान पते थे लेकिन जो है वो सच्चे दिल से उसने पूजा करी थी, वो ऐसे ही करते थे, उन्हें नहीं मालूम था। तो भगवान नहीं दिख रहे थे, उन्हें रस्सी दिख रही थी केवल।
तब भोला ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। इस तरह जो है भोला को उसने गुरुजी ने, साधु ने, तो भोला के पैरों में पड़ गया, भगवान के पैरों में पड़ गया। फिर भगवान आशीर्वादी के अंतर ध्यान हो गए। इस तरह जो है वो गुरु जो है बहुत जो पछताए कि मैंने जीवन भर सच्चे दिल से नहीं पूजा कर पाई, और वो सच्चे दिल से पूजा करने लगे। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।